नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। दुमका लॉस के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने रामगढ़ प्रखंड के महोबना, ढाड़ी, ढाट, जियापानी, डांडो, अमड़ा पहाड़ी, सिल्ठा बी, केंदवा, बांसदुमा, ढांडी, बांदरजोड़ा, दुधवा समेत 1.5 दर्जनों क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क कर विकास के नाम पर वोट मांगा। महोबना में लोगों से जनसंपर्क करते सीता सोरेन ने कहा कि आप लोग मुझे जमा 20 से लगातार 3 बार झामुमो से विधायक बनाए। अब हमें भाजपा से दुमका लोकसभा सीट से भारी मतों से जिताएं। कुछ युवाओं ने सीता सोरेन से पूछा कि आपके 15 साल के विधायक के रहने के बाद युवाओं की नौकरी और स्वरोजगार में कोई कदम नहीं उठाया। सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार, करप्शन, लूटपाट का राज चल रहा था। मेरी कुछ भी नहीं चलती थी। मान सम्मान से आहत होने पर मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। उन्होंने मोदी जी द्वारा चलाए गए सभी कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि आप मुझे दुमका लॉज से सांसद बनाएं, मैं विकास की झंडी लगा दूंगी। देखिए, सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी के विचारधारा से पूरा ये हमारा झारखंड ही नहीं पूरा भारत प्रभावित है और उनका विचारधारा से ही आगे बढ़ रहा है। उनके विचारधारा के ऊपर ही पूरा विकास है। आज के डेट में सभी जो नौजवान वर्ग चाहे बुजुर्ग वर्ग चाहे हमारे बच्चों को बोलिए चाहे सबका विकास इन्हीं पार्टी के द्वारा हो रहा है। और विश्वास है जिस तरह से इस राज्य के विकास के लिए और जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे हेमंत जी को, उन्होंने आज का डेट में सिर्फ यहाँ पर लूट घसोट और इस पार्टी के द्वारा, इस मुख्यमंत्री के द्वारा विकास का काम बाधित रहा है। जिस तरह से आवास योजना का बात जहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, आबुआ आवास में सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ है। हम अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं आवास जमीन पर उतरा ही नहीं। और प्रधानमंत्री आवास जो है कि वो जमीन पर है। आगे आने वाले चुनाव के बाद में 3 करोड़ आवास जो है कि हमारे वो ठीक है मैडम, लेकिन दुमका समेत 14 लोकसभा सीट में भाजपा का क्या रुझान रहेगा? जीत के बारे में बताइए। देखिए, पूरा रुझान ही रुझान है क्योंकि मोदी जी ने अपनी गारंटी में सारे कुछ दे दिया, सारा कुछ विस्तार रूप से। अगर हम महिलाओं के बारे में देखें तो एक एक महिला जो दीदी है उन लोगों को आने वाले दिन में अभी 1 करोड़ दीदी को लखपति बनाया है। आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट होंगे। कई नई रेल परियोजना भी लाए गए हैं जो यहाँ हमको दुमका जो लोकसभा में भी हमको उन सारे कुछ परियोजना को लेकर के आना है कि जो कनेक्टिविटी है दुमका से जो दिल्ली तक का है उसमें भी हमको देखना है। चुनावी एजेंडा बताइए। स्टॉपेज जो है कि रेल लाइन की जो जामताड़ा में स्टॉपेज मांग रहे हैं पब्लिक का, तो वो भी हमको करना है। जो लोकसभा में हम जाएंगे तो कई ऐसी चीजों को हम यहाँ लेकर के आएंगे विकास से संबंधित। मैडम, रामगढ़ में की स्थिति देखिए कितना खराब है, तो इस पर भी मैनिफेस्टो में भी दिया गया है कि सूर्या योजना एक ऐसी योजना है जो सोलर प्लांट के द्वारा जो घर के ऊपर में लगाए जाएंगे, उससे कई बिजली का जो खपत है वो हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मैडम, रामगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई समस्या विकराल है। इस पर आप चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बहुत सारे जो आप जिस तरह से बोले शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो राज्य सरकार ने इसको ऐसा ये उलझन और चौपट जिस तरह से कर के रखा है, जो सुधारने के बजाय इन लोगों ने इस राज्य को एक पीछे की तरह धकेलने का काम किया है। अब इस राज्य को पूरी तरह से बीमार बना दिया। आगे आने वाले दिन में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, हमको तो कहीं लगता ही नहीं कि और सुधार हो सकता है। सरकार आती है तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर सुधार होगा, ये हम भी अपने तरफ से गारंटी देते हैं। ओके, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।